कोर्ट के द्वारा कुछ दिन पहले नीरज सिंह, पूर्व विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ आया था और आरोपी को बरी कर दिया गया था साक्ष्य के अभाव में। तो मेरा ये कहना है कि ये हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक सेटल प्रिंसिपल है कि किसी निर्दोष को तब तक सजा नहीं दिया जाए जब तक कि वो हर एक बिंदुओं पर दोषी साबित न हो जाए। जिस माननीय न्यायालय द्वारा ये फैसला सुनाया गया वो अति विद्वान न्यायालय की श्रेणी में आते हैं और इसीलिए उनको पूरा धनबाद जिला के अंदर जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है, सिर्फ एमपी एमएलए और मतलब जो स्पेशल कोर्ट बनाया गया उसके लिए उनका कोर्ट का फैसला वहां होता है। उस प्रकरण में अगर उन्होंने कोई फैसला सुनाया है और उससे अगर पूर्व विधायिका अगर असंतुष्ट हैं तो उन्हें उचित फोरम में सीआरपीसी का 374 का रेमेडी था अपील अगेंस्ट एक्विटल, माननीय उच्च न्यायालय में वहां जाना चाहिए था। उसके बावजूद भी अगर उनको लगता है कि जज साहब ने गलती की है तो पूरा केस में उनका गलती को निकाल कर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पे माननीय रजिस्ट्रार जनरल को चिट्ठी लिखना चाहिए था, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखना चाहिए था। जो चिट्ठी तब तक पब्लिश नहीं होना चाहिए था जब तक कि उनका आरोप साबित नहीं हो जाता एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से भी। लेकिन ये सब नहीं करके माननीय जो हमारी पूर्व विधायिका पूर्णिमा मैडम है वो एक कैंडल मार्च निकालती हैं और हमारे माननीय न्यायाधीश को अपना चश्मा का पावर बढ़वाने को बोलती हैं। तो हम मैडम को बोलना चाहते हैं कि मैडम आप अभी इतनी बड़ी नहीं हो गई हैं कि आप हमारे जजेस के खिलाफ इस प्रकार का अपमानजनक शब्द इस्तेमाल कीजिए। आप इतनी बड़ी भी नहीं हो गए हैं मैडम कि आपको उस न्यायपालिका के ऊपर इस प्रकार का शब्द को इस्तेमाल करना चाहिए कि ये न्यायपालिका नहीं अन्यायपालिका है, केवल मात्र इसलिए क्योंकि फैसला आपके अनुरूप नहीं आया। किसी भी केस में जीत और हार दो ही चीज होता है। अगर आप मतलब अगर संजीव सिंह को सजा हो जाता तो आप न्यायपालिका सही था। अगर मैडम अगर आप बोलिएगा ये खुले प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे वो आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है तो आपसे तो प्रभावित पूरा विधानसभा झरिया का विधानसभा है, पूरा झरिया का विधानसभा का क्षेत्र को न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा मैडम। तो आपके द्वारा इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल करना वो भी हमारे मतलब जिला कोर्ट के सबसे प्रखर विद्वान, मेरे नजर में खास करके सबसे प्रखर विद्वान माननीय श्री दुर्गेश अवस्थी सर का कोर्ट है जिनको भरपूर ज्ञान है। और मुझे नहीं लगता मैडम कि उनका ज्ञान का लिखा हुआ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट तक टूटने वाला है, ऐसा मेरा अंतरात्मा कहता है। क्योंकि उनका ज्ञान का सीमा का भंडार बहुत है और उन्होंने सब बिंदु पर गौर करके ही जजमेंट दिया है। इसलिए मैडम आप ऐसा शब्द मत बोलिए कि जिससे कि आपके मतलब लोगों में, आम जनों में ये गलत मैसेज जाए और लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाए। मैं आपके इस दोनों शब्दों का घोर खेद प्रकट करता हूं जो आपने इस तरह का गलत शब्द का इस्तेमाल किया है और हमारे जजेस को बेइज्जत करने का कोशिश किया है। आपने हमारे कानून के धारा 267 बीएनएस और 356 के तहत अपराध किया है। किसी भी आप सरकारी पद पे रहते हुए जजेस को इस प्रकार से अपमानित नहीं कर सकते हैं। आप ये अपमानित करने वाला शब्द को कहा है। आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया है। माननीय दुर्गेश अवस्थी सर बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने आपके प्रति अभी तक कोई प्रोसीडिंग नहीं चलाया। मैंने अभी आपको बता दिया कि मैंने धारा 267 और 356 भारतीय न्याय संहिता के तहत किया है, जिसके लिए उनके द्वारा जो बोला गया बयान है मेरे पास उसका कंक्रीट सबूत भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 63(4) का सर्टिफिकेट का साथ मौजूद है। तब मैं और मेरा ये कलीग वकार अहमद उर्फ विक्की बाबू क्षुब्ध होकर इस केस को दायर किए हैं, क्योंकि हम लोग अपने जजेस का इस प्रकार से अपमान खास करके हम लोग दोनों तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आप चाहे कितनी भी बड़ी हैं, आप हम दोनों का हत्या करवा दीजिए मैडम, लेकिन हम लोग आपके विरुद्ध केस लड़ेंगे तो लड़ेंगे, क्योंकि आपने न्यायपालिका को अन्यायपालिका कहा है, वो भी श्री दुर्गेश अवस्थी सर का मतलब प्रखर विद्वान कोर्ट के विरुद्ध। इसलिए मैं मैडम आपके इस बयान से बहुत क्षुब्ध हूँ। मैंने किसी प्रकार का इस प्रकार का और मेरे अधिवक्ता साथियों ने आपके प्रति कभी नहीं बोला, न्यायाधीश का समाज ने आपके प्रति कभी किसी आपके सब प्रति नहीं बोला। आप इस प्रकार का बयान कैसे दे सकती हैं, वो भी खुले मंच से? आप पूर्व विधायिका रह चुके हैं, आप समाज खराब कर रही हैं, लोगों का आस्था न्यायपालिका से हटा रही हैं। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो कल तो सब आम जनता बोलेगा कि न्यायपालिका गलत है, न्यायपालिका अन्यायपालिका है।
आप एक गलत परिपाटी चालू कर रहे हैं। आपको अविलंब अपने बयान को वापस लेने का जरूरत है, अन्यथा मैं आपके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर चुका हूं और इसके खिलाफ मैं आगे लड़ता रहूंगा। ये केस कहाँ किया गया? ये माननीय माननीय सीजीएम कार्यालय में किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ रणधीर वर्मा चौक पर इस प्रकार का कैंडल मार्च निकाल के पुतला दहन और ये सब जो भी बयान दिया गया था, और जो रणधीर वर्मा चौक है ये सीजीएम का क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए मैंने माननीय सीजीएम न्यायालय के कोर्ट में उनके विरुद्ध ये केस दायर किया है। और इस केस को करने वाला वादी मेरा कॉलीग वकार अहमद है। परसों। सर, आप क्या कहेंगे? यह मुकदमा मैंने झरिया के पूर्व विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह के खिलाफ किया है। 27/8/25 को राज्य के चर्चित हत्याकांड नीरज सिंह हत्याकांड में एडीजे 16 के द्वारा फैसला है, जिसमें अभियुक्त पूर्व विधायक संजीव कुमार सिंह और सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जिसके विरोध में पूर्व विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह जिला परिषद मैदान से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक कैंडल मार्च निकालकर अदालत के फैसले के विरोध किया है। और उन्होंने एडीजे 16 के खिलाफ बहुत ही अपशब्द बोला है। उन्होंने कहा कि जज साहब के चश्मा का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तब उनको ठीक से नजर आएगा, ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं वो केस को, और ये न्यायपालिका नहीं है, न्यायपालिका है। तो एक पूर्व विधायिका जो एक विधानसभा को रिप्रेजेंट करती है, इस तरह की महिला अगर इस तरह का बयान देती है तो इससे समाज में एक गलत संदेश जाएगा न्यायालय के प्रति। धीरे धीरे लोगों का न्यायालय से भरोसा खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म हो जाएगा, जो लोकतंत्र के लिए कहीं से अच्छा नहीं। हमारी मांग है कि वो अपनी जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान को वो वापस ले, अन्यथा ये लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और उनको सजा भी कराएंगे। और सजा भी कराएंगे। वो चाहे तो वो बाहुबल है, दबंग है, वो चाहे तो हत्या हमारे हत्या करवा देंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग आगे लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। पर जजेस के खिलाफ हम इस प्रकार का शब्द और खास करके न्यायालय व न्यायालय प्रक्रिया के खिलाफ किसी भी तरह का अभद्र टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए, चाहे वो पूर्व विधायक हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। न्यायिक प्रक्रिया न्यायालय सबके लिए एक है, सबके लिए एक समान है, यहाँ सबको न्याय मिलता है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो। अगर वो हमारे न्यायपालिका के विरुद्ध अगर गलत बोलेंगे तो मैं माननीय प्रधानमंत्री सर के बारे उनके ऊपर भी केस करूंगा।